नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में हम 8वीं कक्षा का 5वां पाठ कंटकेन एव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास करेंगे। पाठ परिचय। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से अगर हम तत्काल उचित उपाय ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, तो उस कठिनाई से, उस मुसीबत से, उस संकट से बाहर निकला जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध। एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वयं जीविका निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था, अपना गुजारा करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् ततः स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन, अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन प्रातः काले सुबह यदा, जब चंचलः वनं गतवान्, चंचल वन में गया, तदा तब सह दृष्टवान, उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, एक बाघ, बद्ध आसीत, फंसा हुआ था। उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा, या वह सोचने लगा कि यह बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेद्यत, बाघ ने प्रार्थना की, निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वं न हनिष्यामि। यदि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे इस जाल में से छुड़वा दोगे, तरही, तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तदा सह व्याध, तब उस शिकारी ने व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, क्या कहता है, भो मानव पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। क्या कहता है, हे मनुष्य, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी का पानी लाकर, या नदी से पानी लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्र, बाघ, जलम पीत्वा, जल पीकर, जब उसने पानी पी लिया तो क्या कहता है, बाघ ने जल पीकर या पानी पीकर फिर उस व्याधम अवदत्, शिकारी को कहा, क्या कहता है, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते, तुम्हारे लिए
धर्मम आचरितवान, धर्म का कार्य किया। धर्मम आचरितवान, धर्म का कार्य किया, अर्थात तुम्हारा तो भला किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने तो झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। आगे व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकार्यम न किए जाने वाला, अर्थात अनुचित, न भवति नहीं होता है। भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है, भूखा कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के पानी ने कहा। नदी के पानी से पूछता है तो नदी का जल क्या कहता है? एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझसे स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, कपड़े धोते हैं। वस्त्राणि, वस्त्र, प्रक्षाल्यन्ति, धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मल और मूत्र, मलमूत्रादिकम विसृज्य, बहाकर या छोड़कर, निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब स्वार्थ को ही सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति है तो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। आगे है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। पहले वो नदी के पानी के पास जाता है, उससे पूछता है, फिर वो वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष से पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं या ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य असंभयं सर्वदा कष्टं ददति, पुनः फिर भी या फिर कुठारै प्रहृत्य, कुल्हाड़ियों से चोट करके, असंभयं सर्वदा कष्टं ददति, हमें सदा कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं, कहीं कहीं से काट डालते हैं। आगे है सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्व स्वार्थम समीहते, अर्थात सब कुछ जो भी व्यक्ति काम करता है वो अपने स्वार्थ के कारण ही करता है, या सभी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, सभी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, पास में ही समीप ही एक लोमड़ी बेरी के झाड़ के पीछे छिपी हुई बातचीत सुन रही थी, या इस बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, मातृसवस, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम एष मामेव खादितुम् इच्छति, मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के प्राणः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, इस बाघ के प्राण बचाए गए। परंतु एषः, यह, माम एव, मुझको ही, खादितुम इच्छति, खाना चाहता है।
तदनंतरम सह लोमशिकाय निखिलां कथां न्यवेद्यत। इसके बाद उसने उस लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ को कहने लगी, फिर उसने बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इस जाल में फंसे, इति अहम यह मैं प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, अपनी आँखों के सामने देखना चाहती हूँ। आगे क्या होता है, व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, बाघ ने उस वृत्तांत को, उस बात को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में घुस गया। बाघ उस कहानी को, उस बात को फिर से बताने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथ्यत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कूर्दनेन सहस्रांतः अभवत्, निरंतर कूदने से, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर गिर गया। जाले बद्ध सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहाय भूत्वा तत्र अपतत, वह बाघ थककर, निढाल होकर या असहाय होकर वहीं पर गिर गया और अपनी प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। क्या कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित या अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इस प्रकार से लोमड़ी उस बाघ को, जहाँ से उस शिकारी ने उसको निकाला था, जिस जाल से निकाला था, अपनी चतुराई से उस बाघ को वहीं पर पहुँचा देती है और इस प्रकार उस शिकारी के प्राणों की रक्षा करती है। ये इसका अभ्यास का पहला प्रश्न है। व्याधस्य नाम की माचित, व्याध का अर्थात शिकारी का क्या नाम था, चंचलः, चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, वने या जाले, वन में देखा था। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है, न करने योग्य नहीं होता है, शुद्धार्थ है, भूखे के लिए। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसित, बेरी के झाड़ के पीछे कौन छिपी हुई थी, लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते स्वार्थम, सब क्या चाहते हैं, क्या साधना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। निसहायो व्याघ्रः किम अयाचत, निसहाय बाघ ने क्या मांगा, प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी थी, भीख मांगी थी। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरद, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया। दूसरा है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतः अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा
शांता अभवत, जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, सांप्रतम अहम बुभुक्षित अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। पानी पीकर बाघ ने कहा, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला प्रश्न है, चंचलः मातृसौसः इति को संबोधितवान। इति का संबोधितवान, चंचल ने मौसी कहकर किसको संबोधित किया। चंचलः मातृसौसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया था मौसी कहकर। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फिर से फंसे हुए उस बाघ को देखकर उस शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बंधे हुए या फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर लौट जाता है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यति। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसको कहा या किसके लिए कहा, ये यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले जो कहने वाला है उसका नाम, और दूसरी तरफ जिसको कहा गया, जो सुनने वाला है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा। व्याघ्र, व्याधम। तो किसने कहा था, बाघ ने कहा था शिकारी को। जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझसे स्नान करते हैं। नदी जलम, नदी के पानी ने कहा था चंचलम, चंचल को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, धर्म का आचरण किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला था। किसने कहा था। चंचलः, चंचल ने कहा। व्याघ्रम, बाघ को कहा। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं से काट देते हैं। वृक्ष, वृक्ष कहता है चंचलम, चंचल को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। लोमशिका, लोमड़ी कहती है। किसको कहती है। व्याघ्रम, बाघ को कहती है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, व्याघ्रम बाघ है और व्याध इसका अर्थ होता है शिकारी, शिकारी इसका अर्थ होता है। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। व्याध है, व्याघ्रम जाले निरसार्यत। व्याध है, व्याघ्र जालात बही निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। कस्मात, पहले में कस्मात, किससे बाहर निकाल दिया। जब हम यह पद यहाँ पर भर देंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्र लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी को लोमशिकाय, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्ययी। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया के नीचे विश्राम करते हैं। वृक्षाणाम की जगह केशाम आ जाएगा। व्याघ्र नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशम्यत, तो नद्यः की जगह कश्यः आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एकस्मिन् वने एकः खलिस्तान व्याघ्र आसीत, तो यहाँ पर आ जाएगा वृद्ध, एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, एक बार वह शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासः कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ, जाल से आज़ाद नहीं हुआ।
अकस्मात् तत्र एकः मुस्कः समागच्छत्। अचानक वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रः दृष्ट्वा सः तम अवदत्। बंधे हुए या फंसे हुए बाघ को देखकर उसने कहा, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में फंसे हुए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तश्रुत्वा व्याघ्रः साट्टासम अवदत्। उसे सुनकर बाघ ने हंसी के साथ कहा, अरे तुम क्षुद्र जीव मम सहायम करिष्यसि, अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़वा दोगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं मारूंगा। मुस्कः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रं बहिः निगृहीतवान्। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काटकर तम व्याघ्रम बहिकृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। छठा प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम न्यवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी कहानी बता दी। अस्मिन वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? विशेषण पद है सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें अहम या यहाँ पर अहम म जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंचलाय प्रयुक्तम, वो चंचल के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा है सर्वः स्वार्थम समीह्यते, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? कर्ता क्या है? सर्वः, इसमें कर्ता क्या है? सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर अव्यय पद क्या आ जाएगा? इति वाक्य सहसा पदम अव्यय पदम अस्ति, सहसा जो पद है वो अव्यय पद है। इसके बाद है का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। तो इसमें जो ग है, अस्मिन वाक्ये विज्ञाप्य पदम क्रियापदम अस्ति, जो विज्ञाप्य पद है वो क्रियापद है। अस्य पदस्य परिचयम वर्तते, इस पद का परिचय है। उपसर्ग वी, धातु ज्ञा, प्रत्यय णिच, लकार लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष और वचन है एक वचन, एक वचनम। इसके बाद सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता मातरौ मातरः, तो सवश्री है प्रथमा विभक्ति में, सवसा सवसारौ सवसारः। मातृ तृतीय विभक्ति में, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। सवश्री शब्द रूप है तृतीय विभक्ति में, सवस्रा सवश्रीभ्याम सवश्रीभिः। फिर है मातृ शब्द रूप सप्तमी विभक्ति में, मातरी मात्रोः मातृ मात्रोः मातृषु। फिर है मातृ शब्द रूप षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में मातुः मात्रोः मातृणाम, मातुः मात्रो मातृणाम। सातवां प्रश्न है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। पहला है जैसे उदाहरण दिया गया है, गंतुम है गम धातु है तुमुन प्रत्यय है। उसी प्रकार दृष्टुम में दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय है, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय। करणीय क्री धातु अन्यर प्रत्यय। पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। प्यारे बच्चों, ये था हमारा 8वीं कक्षा का
5वां पाठ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।